वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 38.1 करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए थे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छा से समझ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस वेयर, ठीक है, यानी 2 कॉइन को एक बार उछाला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे कि सैंपल स्पेस क्या होगा। टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अगर एक कॉइन को 2 कॉइन को उछाला जा रहा है तो या तो हेड हेड आ जाएगा दोनों सिक्का में, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएंगे, या फिर टेल टेल, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो ये चारों में से कोई आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट ई बोल रहा है टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, यानी वो एक कॉइन में टेल दिखना चाहिए, होना चाहिए कम से कम। ऑन मतलब सिर्फ अपेयर 1 ऑन 1 कॉइन, यानी एक ही कॉइन में टेल होना चाहिए। तो देखिए 2 सिक्का उछाला जा रहा तो हेड हेड आ गया, इसमें हेड टेल, यानी कि एक सिक्का में टेल हमें दिख रहा है और दूसरे में हेड, यानी और यही इवेंट ई बोला गया है। उसी तरह से सेम इसमें देखे तो एक कॉइन में टेल है दूसरे में हेड है, यानी ये भी इवेंट ई को सेटिस्फाई कर रहा, बट ये नहीं करेगा क्योंकि 2 में दिख रहा, बट यहाँ 1 में बोला है। तो इवेंट ई जो है ना, इवेंट ई हो जाएगा एच टी और टी एच, ठीक है। अब एफ इवेंट क्या हो जाएगा, एफ इवेंट हो जाएगा 1 कॉइन शोज हेड, मतलब 1 कॉइन में हेड शो करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एफ का जो होगा ना वो भी यही दोनों आएगा, क्योंकि इसमें भी 1 बोला है 1 कॉइन में हेड शो करना चाहिए, शोज हेड, तो 1 कॉइन में हेड शो करना चाहिए। तो देखिए डबल नहीं चाहिए, सिर्फ 1 कॉइन में, तो एच टी और टी एच सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, आपको हम यहाँ पे दिखाए थे क्वेश्चन नंबर 8 से 6 से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 6 to 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड कीजिए कब, जब एफ हो चुका हो, ठीक है। एफ तो उसी तरह से आप जिन लोगों ने अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा है प्रोबेबिलिटी का, तो आपको लिंक में मिल जाएगा, उसमें आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट जानिए, तब आपको एकदम इजी लगेगा बनाने में ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड करना है कब, जब एफ हो चुका है, ठीक है। तो जब एफ हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हमें ये कहाँ से मिलेगा, ये वाला चीज़ ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए ई और एफ में जो कॉमन दिख रहा है वो चीज़ लिख लीजिए, तो दोनों चीज़ कॉमन है। तो अब इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले तो आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ इंटू हाफ 1/4, कोमा को क्या बोलते हैं प्लस, हाफ इसका भी और हाफ इसका भी 1, यानी 1/4 प्लस 1/4। इस तरह से सॉल्व करके हम एक ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2। और एक प्रोसेस आपको हम बताए थे कि कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ में कितना वर्ड है, 1 2 है ना, और टोटल सैंपल स्पेस 4, तो 2/4 करके उसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें चाहिए, तो इसे भी उस तरह से निकाल सकते हैं। एफ कितना है 2 है ना, और ये कितना है 4, तो 2/4 इसे भी कर देते हैं, 2/4 को काटेंगे तो 1/2। ये दूसरा है, ये इसके लिए बताए थे। अब इसका भी वही प्रोसेस होता है, हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, ठीक है। तो अब यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे,
आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, जो लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ के आ रहे हैं, पिछला वीडियो अच्छा से पढ़े हैं। ठीक है, 2 कट जाएगा, आएगा 1 आंसर। इसका नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है अ डाई थ्रो नो टेल अपेयर, यानी टेल उसमें नहीं होना चाहिए, नो टेल अपेयर। इवेंट ई जो है ना, बोल रहा है ना, इवेंट ई इसमें बोल रहा है नो टेल अपेयर्स। ठीक है, और इवेंट एफ बोल रहा है नो हेड अपेयर, नो हेड अपेयर। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ना ही जो आप यहाँ से उठाएंगे सैंपल स्पेस, ना ही उसमें हेड होना चाहिए, सॉरी इसमें जो बोल रहा है इवेंट ई में बोल रहा है ना ही उसमें, ना उसमें टेल, तो टेल नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही बोल रहा है। टेल किस में नहीं है, सिर्फ एच में टेल नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा इसका सिम एच का एच ई इवेंट हो जाएगा। और एफ इवेंट बोल रहा है कि नो हेड अपेयर, यानी हेड उसमें नहीं रहना चाहिए। तो सिर्फ कौन सा आपको दिख रहा है, टी वाला ही ऐसा है जिसमें कि हेड नहीं दिख रहा। हो गया इस तरह से। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब, जब एफ हो चुका है, यानी एफ, ठीक है, यानी एफ हो चुका है, तो सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये चीज़ फॉर्मूला है। ठीक है, जिन लोगों, हम बार बार बोल रहे, जो लोग नहीं कॉन्सेप्ट को देखें प्लीज़ वो कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद आप इसको पढ़िए। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालने जाते हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी फाई आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, फाई। जब ये फाई हो जाएगा तो ये पूरा देखिए ये जीरो हो जाएगा ना, फाई यानी जीरो, इसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, फाई ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो फाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम, यानी एक डाई, यानी कि लूडो का जो ये होता है ना पासा, उसको बोलते हैं डाई। उस डाई को ना, उसको 3 बार फेंका जा रहा है। ठीक है, 3 बार फेंका जा रहा है, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आने की संभावना है, आप समझिए। अगर एक डाई को फर्स्ट बार फेंका जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं, 6 आने की पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरा फेंका जा रहा है तो 6 बार आने की पॉसिबिलिटी है, 6 तक आने की पॉसिबिलिटी है, और इसे तीसरा को फेंकेगा तो उसमें भी 6 तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस बात को आप समझिएगा ज़रा सा, 6 तक आने की पॉसिबिलिटी इसकी है। तो इसका अगर फर्स्ट पासा में भी फर्स्ट बार में 6 6 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 1 6 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ों को हम लोग को ना ये कर कर चलना होगा, जैसे कि अभी पीछे आ रहा था, पीछे वाला क्वेश्चन में हम जितना भी सैंपल स्पेस आ रहा था सबको लिख रहे थे, लेकिन इसको हम नंबर में लिख रहे हैं, क्योंकि अब 216 को लिखना कितना ज़्यादा टफ है। सबको बनाते चलो, एक बार में 1 आया फिर 2 आया, ऐसे ऐसे करके बनाना कितना ज़्यादा ये है कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं भाषा वाला में। ठीक है, डाई वाला। तो टोटल सैंपल स्पेस 216 हो गया। अब बोल रहा है फर्स्ट, इसमें बोल रहा है क्या, 4 अपेयर ऑन थर्ड डोज। अब यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा, इवेंट ई क्या बोल रहा है ना, 4 अपेयर ऑन थर्ड टॉस, यानी कि आप फर्स्ट टॉस किए, सेकेंड टॉस किए, थर्ड टॉस में 4
आएगा, ठीक है। 216 में से टोटल कितना ऐसा होगा जिसमें कि लास्ट में 4 हो, थर्ड टॉस में 4 आया हो, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है। तो इसका टोटल कितना हो सकता है, तो लिखना तो पॉसिबल है नहीं, लिखना पॉसिबल है क्या, लिखने में बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम में क्या हो सकता है, 1 से 6 तक आएगा, 1 से, एंड सेकेंड टाइम है 1 से भी 6 तक आएगा। बट इस कंडीशन में थर्ड टॉस में क्या कंडीशन रखा गया, कंडीशन रखा गया कि थर्ड टॉस में 4 रहना चाहिए। तो 4 तो एक ही बार आएगा ना, 4 जब भी आएगा एक ही बार, क्योंकि ये कंडीशन 4 एक ही बार रहेगा, ठीक है। तो इसको 1, क्योंकि 1 यहाँ 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 डिजिट में कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 6 डिजिट में कोई भी आ सकता है, लेकिन 4 एक सिर्फ एक ही बार रहेगा और बाकी बाद ये डिजिट चेंज होते जाएंगे। तो इसको देखिए 6 इंटू 6 ऐसे करके 6 इंटू 6 36 इंटू 1, यानी कि इसकी ये जो नंबर ऑफ इवेंट ई है ना, ये 36 बार आएगा। ये जो हम लोग टोटल सैंपल स्पेस बनाएंगे अगर, तो उसमें ना ऐसा 36 बार रहेगा कि लास्ट 4 जो है लास्ट में रहेगा, थर्ड में, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब इवेंट एफ क्या बोल रहा है, इवेंट एफ बोल रहा है ना, इवेंट एफ बोल रहा है कि 6 है ये, ठीक है। ये 6 एंड 5 अपेयर रिक्यूबिलिटी ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, यानी बोल रहा है कि फर्स्ट टॉस कीजिए आप, सेकेंड टॉस कीजिए और थर्ड टॉस कीजिए। तो फर्स्ट और सेकेंड में 6 और 5 रहेगा, ठीक है। बाकी का जो है वो लिख लीजिए। देखिए यहाँ 1 हो सकता है ना, उसके बाद में 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 6 5 5 और एक 6 5 6। क्या इससे ज़्यादा आ सकता है क्या, जब ये कंडीशन रखा जाएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें पी वाई एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन हमसे पूछा जाता है, फॉर्मूला ये तो पता ही आप लोग को। अब इंटरसेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ई और एफ से कॉमन चीज़ें निकालनी है इंटरसेक्शन के लिए, इसको फिल करने के लिए। तो अब कहाँ से हमें मिलेगा वो चीज़, तो आप इस चीज़ को देखिए, इसमें क्या कंडीशन रखा गया था, इवेंट ई में कंडीशन रखा गया था कि 4 लास्ट में 4 हो, ठीक है, लास्ट में 4 डिजिट हो। तो देखिए इसमें लास्ट में 4 डिजिट वाला क्या है, एक ही है ना, एक ही को है, तो ये इस तरह से रह जाएगा। अब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब देखिए ये जो है आपको दिख रहा है, इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये कितना है, एक बार एक है ना, यहाँ से एक बार में लिए, यानी मतलब एक चीज़ आया, एक ही चीज़ आया ना। देखिए टोटल एफ जो आया है हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 मिनट, 1 2 3 4 यानी 6 है, ये भी तो है ना, ये वाला 6 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग देखें तो इसमें से हम लोग एक बार में लिए, तो 1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितना है 216। इस तरह से हम आपको लिखने बताएं, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इवेंट एफ का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट एफ कितना है 6, तो 6 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं और फटाक से आंसर निकाल लेंगे। 1216 अपॉन 6 अपॉन 216, ये 216 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ बचेगा 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं यहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, यानी कि माता पिता और बेटा का फोटो रखा हुआ एक लाइन से रैंडमली फॉर फैमिली पिक्चर। किसी को शायद रैंडमली निकाला जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, तीन है ना, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा 3। हम लोग ऐसे बनाकर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ये तो है नहीं, टोटल सैंपल स्पेस इसका बन भी सकता है आराम से। मदर फादर सन, ठीक है, उसके बाद बन सकता है मदर सन फादर, उसके बाद सन मदर फादर सन, एक और क्या, सन फादर मदर, सॉरी 6 होगा ना, इंटू करके, यानी 6 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। और एक लास्ट हो सकता है क्या, हाँ, फादर मदर एंड सन। ठीक है, इस तरह से टोटल सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है इवेंट ई में बोल दिया गया है कि सन ऑन वन इंड, या तो सन फर्स्ट में होना चाहिए या तो इंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सा सन कहाँ पे इंड में, और देखिए यहाँ पे सन इंड में है ना, एस सन, और फादर मदर सन इंड में है और फर्स्ट में होना चाहिए। देखिए यहाँ भी सन, यहाँ भी फर्स्ट में है और फिर लास्ट यहाँ। ठीक है, हो गया। इवेंट एफ बोल रहा है, इवेंट एफ फादर इन मिडिल, यानी फादर बीच में। तो टोटल सैंपल स्पेस में फादर बीच में कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ 2, यानी कि MFS SFM। अब आपको पता ही है, आराम से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। हमें EF का इंटरसेक्शन फाइंड कर निकाल लेते हैं, कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए ये दोनों कॉमन आ रहा है इसमें, फादर सन इंड में है भी और फर्स्ट में भी है। ठीक है, हो गया। अब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका कितना है, 1 2 और टोटल कितना है 6, यानी 2/6 कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद ये तो निकाल लिए, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो F कितना है, दो है ना, और टोटल सैंपल स्पेस यानी इसका भी 1/3 हो जाएगा, इसका भी 1/3। फॉर्मूला हमें पता है, आराम से लिख के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है, 1/3 अपॉन 1/3, 1 हो जाएगा। हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अ ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल, यानी कि एक ब्लैक पासा है और रेड पासा है, दोनों को रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस यानी कि फर्स्ट जो रोड डाई है 6 आने की पॉसिबिलिटी है, सेकेंड में भी 6 आने की पॉसिबिलिटी है, इंटू कर देंगे 36। ठीक है, यानी 2 पासा को फेंका जाएगा तो उसका टोटल पॉसिबिलिटी 36 है।
ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कंडीशन रखा गया है इवेंट ई में। इवेंट ई का जो कंडीशन है वो रखा गया है कि सम ग्रेटर देन 9, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, यानी कि एड सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। यानी कि ब्लैक पासा और रेड पासा डाई, ब्लैक डाई और रेड डाई का जो जो आने वाला संख्या है, डिजिट है, उसका सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ग्रेटर देन 9 में 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है? आने का नहीं है, क्योंकि 2 पासा को फेंका जाएगा तो यहीं तक आने की पॉसिबिलिटी है ग्रेटर देन 9 से। तो देखिए इवेंट ई का जो होगा वो होगा कि मतलब 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा हो गया होगा कि रेड में ब्लैक में भी 5, रेड 5, ब्लैक में 6, रेड में 4। फिर ऐसा हुआ होगा कि वो ब्लैक में 4 और रेड में 6। फिर एक और कंडीशन हो सकता है ब्लैक में 5 और रेड में 6। फिर दूसरा कंडीशन ब्लैक में 6 और रेड में 5। इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसका जो दिया रहेगा फैक्ट, तो उसको समझ के उस कंडीशन को इसमें लिखना, अप्लाई करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। हो गया। एफ बोल रहा है, एफ में देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है गिवन डेट ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन अ 5। गिवन का मतलब हम आपको बताए थे, यानी कि एफ हो चुका है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए ई का, कब? जब एफ हो चुका है। फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो पता है आप लोग को। ये कब होता है? जब एफ गिवन दिया रहता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन गिवन है हमारे पास कि ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन 5। ब्लैक डाई आपको हम बता दें, जो फर्स्ट में है वो ब्लैक डाई है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। तो इवेंट ई में कितना जो है वो ब्लैक डाई है। टोटल सैंपल स्पेस 5 होने का कितना हो सकता है? तो देखिए ब्लैक डाई फर्स्ट में होना चाहिए, तो ब्लैक डाई यानी 5 है, तो यहाँ 1 हो सकता है। मतलब इतना सारा पॉसिबिलिटी है होने का। 4 5 5 5 6, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ देखिए है ना, ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करने जाए तो कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है? 5 जो फर्स्ट में होगा वही तो कॉमन मिलेगा, ये और ये, अदरवाइज नो। 5 5 5 6 ये हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर लें, तो आपको हम लोग बताएं ये कितना है? 2 है ना, 1 और 2, और टोटल सैंपल स्पेस 36, यानी 2/36 डिवाइड होके 1/18 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा, यानी कट के 1/6। अब यहाँ पे हम लोग रख के सॉल्व कर देना, इजी है ना। ये 3 बार में, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन, ये तो फर्स्ट का था। 10 में 2 क्वेश्चन है, 2 कंडीशन रखा गया है। एक और है, ये ए था और ये बी। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। इवेंट ई बोल रहा है सम 8 होना चाहिए, ठीक है। सम 8 होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? दोनों, अगर रेड 4 है
और सॉरी ब्लैक 4 है और रेड भी 4 है, तो 8 हो जाएगा, सम हो जाएगा ना। और अगर रेड 5 ब्लैक 5 है और रेड 3 कर दें तो सम 8 आने वाला है। सेम इसे चेंज कर दे, ये सब आ सकते हैं, हम खुद ब खुद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 6 क्या इससे ज़्यादा आने की हो सकता है? एक हो सकता है 2 पासा को फेंकी जाए और उसका सम 8 से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। हो गया। अब इसको और बी में एफ इसका बोला गया है कि रेड डाई रिजल्टेंट इन अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा, इसमें बोला गया है कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसका फैक्ट्स को आप लोग थोड़ा सा समझिए, इवेंट एफ को अच्छा से थोड़ा सा समझिएगा, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। अब 4 से छोटा 1 2 3 इतना सारा हो सकता है। 3 यानी कि फर्स्ट तो ये कंफर्म है कि मतलब कि जो ये रहेगा फर्स्ट डाई, इसमें बोल दिया गया कि ब्लैक डाई 1 से 6 तक आएगा और रेड डाई जो है वो 3 तक, लेस देन 4, ये लेस देन 4 यानी 3, लेस देन 4 यानी 3, 1 2 3, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो जब 2 डाई रहता था 6 1 से 6 तक आता था। दूसरा डाई में भी 1 से 6 तक आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक डाई 6 का है तो एक डाई 3 तक ही है, ठीक है। जब 2 होते 6, दोनों में 6 आने की पॉसिबिलिटी होती थी तो 36 होता था। अब जब इसमें पॉसिबिलिटी है कि 3, 1 2 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो पॉसिबिलिटी इसकी 18 हो जाएगी, यानी कि इवेंट एफ जो है, नंबर ऑफ इवेंट एफ हो जाएगा 18, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं यहीं पे, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा। अब यहाँ से इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा ये है, तो एकदम इजी है, ठीक है। ब्लैक डाई, ये रेड डाई है ना, ये रेड डाई है और ब्लैक डाई में कंडीशन लगाया गया है ना कि वो 4 से लेस देन होगा। तो ब्लैक डाई कहाँ है, ये देखिए 4 है, 4 से लेस देन चाहिए, यहाँ देखिए 4 से लेस देन है ना। तो ये वाला सेटिस्फाई है। फिर ये वाला 6,2, ये दो इंटरसेक्शन आया है इसका। अब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 2 पूरा रहेगा। और टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, टोटल सैंपल स्पेस 36, यानी 1/18 हो जाएगा, ठीक है। एफ चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और एफ कितना है 18/1/2। फॉर्मूला लगा दें फटाक से, एकदम आ जाएगा ना यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसको सॉल्व करें तो 1/18 1/2, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 1/9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अ फेयर डाई या रोल, एक डाई को रोल किया जा रहा, कंसीडर इवेंट ई। देखिए हमारे पास ना इवेंट पहले से ऑलरेडी इसमें दे दिया गया है, ठीक है। इवेंट ई है ना कि 1 3 5 इवेंट ई, और इवेंट एफ भी हमारे पास गिवन 2 3, ये सब दिया गया है, ठीक। और एक और इवेंट है जी, ये है 2 3 4 5, ये 3 इवेंट दिया गया है। अब एक डाई को रोल किया जा रहा है तो टोटल सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6, ठीक है। हो गया। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि P
ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, आराम से बना सकते हैं। अब तो आप लोग खुद ब खुद इसे बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ हो गया। अब देखिए इसमें से ई और एफ, इवेंट ई और एफ में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा कॉमन। सिर्फ क्या आ रहा 3, सिर्फ कॉमन क्या आ रहा 3, तो यानी 3 कितना है 1 एक बार आ रहा। ठीक है, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 6, 1/6। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। थोड़ा हम फास्ट करें क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है जो कि हम पीछे बहुत अच्छा से कर चुके हैं। और एफ कितना है 2 और टोटल 6, यानी 2/6 कट के 1/3, 1/3 इसको कट आउट करेंगे 2 बार में, यानी 1/2 इसका हो जाएगा आंसर। अब सेकेंड इस ये वाला करना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी एफ है ठीक है, अपॉन ई। इसका अगर निकालेंगे हम लोग तो इंटरसेक्शन तो चेंज नहीं ना होगा, सेम रहेगा। इसमें हम लोग को ई का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये 1/6 रहेगा ही। अब ई कहाँ से मिलेगा? ई कितना है 1 2 3, यानी 3/6 कहाँ गया? यहाँ हम लोग रफ में कर रहे हैं, ठीक है, इस कंफ्यूज मत होइएगा। 3/6 कट जाएगा 1/2 में, यहाँ लिखेंगे 1/2, ये कटेगा 3 यानी 1/3। अब इसका सेकेंड पार्ट है। अब 2 में भी 2 पार्ट है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो देखिए इन ई और जी में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 5, यानी 2 चीज़ कॉमन आ रहा है। 3 और 2 यानी 3 और 5, और 3 और 5 तो यानी 2 चीज़ कॉमन आ रहा है, यानी 2। टोटल सैंपल स्पेस 6, ठीक है। और इसमें कि इसका 4/6 जी का प्रोबेबिलिटी 4/6 कट जाएगा 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। ये कटेगा 1/2 में, 1/3 में, और ये 3 से 3 यानी कि 1/2। सेम प्रोसेस है इसमें भी, हार्ड नहीं एकदम। ये चीज़ में क्या हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाले थे यहाँ पे 1/2 है ना, वैसे हम लोग आराम से वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई ये नहीं है। यहाँ देखिए 1/3 आया था, इसका इंटरसेक्शन 1/3 और इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाले थे तो 1/2। एक मिनट, 1/2, उसके बाद 1/3 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा आंसर। इसका एक और सेकेंड हो गया ना, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए चेंज है। इसका फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ अपॉन जी का फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन जी, सॉरी पी अपॉन जी प्लस पी एफ अपॉन जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन का जी। ठीक है, हम आपको बताए थे ये फॉर्मूला, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस समय आपको हम ये पढ़ाए थे। अब देखिए ये तीनों चीज़ निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ कहाँ से आएगा? ये वाला चीज़ अभी हम लोग कहीं निकाले होंगे ऊपर में, देखिए यहाँ निकाले हैं 1/2 निकाला है ना, सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, सब सेम वैल्यू है। ये वाला निकाल चुके थे, ये हो गया। अब ये एफ जी, क्या कहीं एफ जी निकाले हम लोग? नहीं, एफ जी नहीं निकाले, तो फटाक से
एफ जी फाइंड कर लेंगे। एफ जी फाइंड कर कैसे करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ से मिलेगा। कॉमन क्या क्या आ रहा, 3 3, तो इंटरसेक्शन 1/6 हो जाएगा। और जी का प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो जी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/6 यानी 2/3, 2/3 कट जाएगा ये 2 बार में। और फिर यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, इसको हम अच्छा से करते हैं। F/G इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला होता है E इंटरसेक्शन F, तो इसका इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, हम E का इंटरसेक्शन ले लिए थे, सॉरी G। तो देखिए F इंटरसेक्शन G चाहिए ना, F इंटरसेक्शन में ये दोनों कॉमन आ रहा ना, ये और ये, तो 1/6, एक मिनट, 1/6 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ G यानी 3/2, क्या हो जाएगा 2/3। ये चीज़ नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो 1/3 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये हो जाएगा G का 2/3, ये तो 2/3 रहेगा और ये कट जाएगा तो ये 1/3 आएगा, ये 1/2 आएगा। ठीक है, अब ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए ना, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, देखिए P E इंटरसेक्शन F G, इसका नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन में नंबर ऑफ G। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा ना, 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि ये 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ G कितना है 4, यानी 1/4। अब यहाँ पे हम लोग बैठा दें, इन दोनों का 1/2 निकला है, इसका 1/4, तो एक मिनट लिख ही लेते हैं, E यूनियन F अपॉन G 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और पार्ट है ये वाला, जो कि अभी हम लोग करते हैं। अब ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, P E इंटरसेक्शन F ऑन G, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले E इंटरसेक्शन G निकालेंगे। E इंटरसेक्शन 3 आ रहा है ना, 3, ठीक है, तो E इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन G 3, यानी कि देखिए ये चीज़ ना हम लोग नहीं करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। इसका एक बेस्ट फार्मूला आता है P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ठीक है, अपॉन में PG तो पीछे हम लोग यहाँ कहीं निकाले थे, ठीक है, PG देखिए यहाँ पे, तो और इसका हो जाएगा 1/6, यानी 3, इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा ना इंटरसेक्शन, देखिए इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 1/6 हो जाएगा। और PG जो है वो हम लोग अभी निकाले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ G 2/3, इसको कट करेंगे तो एक मिनट, ये 4 होगा ना, ये 2 रह जाएगा, उसके बाद 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। इसको कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिएगा, 1/4 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, इसमें लिखा गया है अज्यूम दैट द बोर्न चिल्ड्रेन
इज इक्वली लाइकली टू द बॉय और अ गर्ल, यानी बॉय और गर्ल होने का संभावना दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑसम लाइकली सेम होता है, ठीक है। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। मेन टॉपिक अब हम लोग का यहाँ से शुरू हो रहा है। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट बोथ आर गर्ल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन बताया गया है कि बोथ आर गर्ल, दोनों गर्ल है। गिवन डेट उसके बाद दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो उसकी क्या संभावना है, या तो वो बॉय गर्ल होगा ना, बॉय होगा, बॉय गर्ल होगा, या फिर गर्ल बॉय होगा, और गर्ल होगा, ठीक है। इतना ही सिंपल स्पेस अब बनेगा एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन का, ठीक है। इवेंट ई बोला गया है ना, इवेंट ई देखिए यहाँ पे साफ से लिखा गया है, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट बोथ आर गर्ल, दोनों लड़की है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। इवेंट ई में बोला गया है। और इवेंट एफ बोला गया है, इवेंट एफ नंबर में दिया गया है यहाँ पे, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, जो बड़ा है वो गर्ल है हो, ठीक है। तो देखिए ये वाला बड़ा है, ये और ये छोटा वाला है, यानी बड़ा है, छोटा, बड़ा छोटा, यंगेस्ट, इल्डर यंगेस्ट, ठीक है। तो बोला गया है कि बड़ा हो, तो ये वाला चीज़ हो जाएगा, यानी कि जी बी और जी। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अब हम लोग यहाँ से फटाक से कर देते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कब, जब एफ हो चुका हो, और इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई और एफ में ये कॉमन आ रहा है, यानी 1/4, ठीक है, 1/4। अब और ये 2/4, यानी कि 1/2, यानी ये 1/2 कट जाएगा 2 बार में, 1/2 हो गया। उसके बाद एक और चीज़ दिया गया है, एफ चेंज हो रहा है, ठीक है, फंक्शन एफ चेंज हो रहा है, ई सेम है, बोथ आर गर्ल, ओके। अब फंक्शन एफ चेंज हो रहा है, फंक्शन एफ में बोला जा रहा है कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एक कम से कम एक गर्ल होना चाहिए। तो बॉय वाला छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, क्योंकि सभी में एक गर्ल है, ज़्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं। हो गया, इसका भी हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ पी अपॉन एफ, सॉरी एक मिनट, पी अपॉन, हाँ सेम है ना, इसका बस ये चेंज होगा। इंटरसेक्शन तो देखिए इंटरसेक्शन में चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन एफ चेंज हो रहा है। इंटरसेक्शन कॉमन क्या क्या आ रहा है इन दोनों में, सिर्फ ये, यानी 1/6 ही रहेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 to 3, यानी 3/4, तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसका जो आंसर है 2 बार में, या नो एक मिनट, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो 3 कैंसिल आउट हो जाए, 3 एक, उसके बाद वो ये 3 कैंसिल आउट, इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं बस।
यहाँ पे देखिए 6 के कारण यहाँ ना प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ 4 होगा ना, टोटल सिंपल स्पेस 4 है तो 1/4 होगा ना। इस यहाँ 6 लिख दिए तो हम, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। 3/4, 4 कट जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिएगा एग्ज़ाम में खास करके। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग थोड़ा समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, एन इंट्रोडक्शन हैज अ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एक क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। उसके बाद 200 टफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। उसके बाद 300 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन इज सेलेक्ट रैंडम फॉर द क्वेश्चन बैंक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन। देखिए गिवन दिया गया है, यहाँ पे गिवन दिया गया, गिवन डेट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम आपको यहाँ कुछ अच्छा से समझाते हैं। इसमें बोला गया है कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया है कि 200 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है 500 क्वेश्चन इजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद 400 डिफ़िकल्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है यानी कि टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इट इज टोटल सैंपल स्पेस। देखिए जो जितना है, कितना है 1400, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1400 है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि इट इज़ अ क्वेश्चन सेलेक्टेड एट रैंडम फॉर द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से रैंडमली क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि विल बी एन इजी क्वेश्चन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इजी क्वेश्चन है। डेट गिवन डेट इट इज़ अ सिंपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि देखिए एक चीज़ तो हमारे पास दिया गया है, सिलेक्ट क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट क्या किया जा रहा है, रैंडम फॉर क्वेश्चन बैंक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है, इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है किससे, और एक कंडीशन दिया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो इजी क्वेश्चन कितना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी कितना है, क्योंकि वहाँ गिवन दिया गया है मल्टीपल चॉइस। तो इजी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है 900 है ना, 900। और सिलेक्ट कितना किया जा रहा है, सिलेक्ट कितना किया जा रहा है, इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन, इजी। और एक चीज़ दिया गया है एफ, जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है वो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इजी में कितना है 500, ये कट जाएगा 5/9, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, आंसर आ चुका है मेरा। ठीक है, आंसर आ चुका है, हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताते हैं अच्छा से। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद इवेंट ई में बोला जा रहा है कि selected question is easy, selected question is easy। उसके बाद बोला जा रहा है
और एफ जो है, एफ सेलेक्टेड क्वेश्चन MCQ, सेलेक्टेड क्वेश्चन MCQ एफ। ठीक है, तो अब इन दोनों में इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा सेलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी MCQ। यही चीज़ है ना, क्वेश्चन इजी भी है और MCQ से MCQ से है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ये हो जाएगा 500 और NF हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ F 900 और इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा E इंटरसेक्शन F का नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ S, यानी 14/1400 यानी 5/14। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा नंबर ऑफ F नंबर ऑफ F और नंबर ऑफ S। दोनों चीज़ आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला में लगा के भाई फटाक से पुट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं आंसर। ई एफ आ गया ना आंसर। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है गिवन डेट। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है 14, इसमें देखिए गिवन डेट द टू नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज, यानी कि जो हमें ई एफ जो है वो हमें ऑलरेडी फर्स्ट में ही दे चुका है। ठीक है, गिवन डेट और ठीक है कि अपेयरिंग टू डाइज आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज इज 4। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं इवेंट ई क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो 2 डाई, टोटल सिंपल स्पेस हो जाएगा 36। अब आपको बताने का ज़रूरत नहीं है 36 कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद का बोल रहा है कि इवेंट ई जो है सम ऑफ नंबर ऑन डाइज इज 4, यानी कि दोनों डाई का सम जो नंबर 4 होना चाहिए सिर्फ। तो इवेंट ई जो है वो हो जाएगा या तो 1 3 होगा, फर्स्ट में 1 आया होगा, सेकंड में 3, या तो ऐसे करके हुआ होगा, या फिर 2 2। ठीक है, अब इवेंट एफ थोड़ा लॉजिकल है, इसको थोड़ा फील कीजिएगा, ये फील करने वाला एफ है। इसको थोड़ा, इसमें बोला गया ना कि दो जो एफ है वो 2 डिफरेंस नंबर है ऑन डिफरेंस नंबर। तो आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि ये टोटल सैंपल स्पेस में इक्वल वाला कितना आ सकता है। या तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, इस तरह से करके 6 6 आएगा। यानी टोटल 6 ठो है कि मतलब सेम आएगा, पेयर में इक्वल आएगा। उसको ना आप 36 से माइनस कर दीजिए, तो यानी उसके बाद जो बचेगा ना सब डिफरेंट वाला बचेगा। तो यानी कि 30 टोटल नंबर ऑफ एफ हो जाएगा 30। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए, उसके बाद समझिए। अब आगे हम लोग इसको फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ
ई इंटरसेक्शन एफ वही आएगा जो एफ में तो इक्वल सेम बोला गया है कि डिफरेंट नंबर तो 2 तो नहीं होगा क्योंकि 6 माइनस कर दिए हम लोग, जो 6 वो होगा। 2 तो नहीं होगा, बाकी जो होगा वो डिफरेंट वाला हम लोग लिख लेंगे, यानी इन ई और एफ में ये इंटरसेक्शन आएगा। अब इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, तो ये कितना है 2 है ना, टोटल सैंपल स्पेस 30 यानी 1/18 हो जाएगा। अब एफ की प्रोबेबिलिटी भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एफ कितना है 30 60, ये 5 बार में और ये 6 बार में, 6 का टेबल में हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला बैठा लेना। अब किसी को कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से, फिर बस क्वेश्चन की लॉजिक को पढ़िए, फील कीजिए, समझिए क्या बोल रहा है, उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। इंटरसेक्शन एफ। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हो गया। अब फटाक से ये दोनों चीज़ हम निकाल कर रखे हैं 1/18। ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3/5 नहीं होगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि अपोन में, तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोल रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रू अ डाई। एक डाई को फेंका जा रहा है। इफ अ मल्टीपल ऑफ 2 3 कम्स अप। ओ, थोड़ा क्वेश्चन ना एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल 3 का मल्टीपल 6 होगा। ठीक है, थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम टॉस अ कॉइन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द टेल। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन को आप ना थोड़ा अच्छा से हम आपको समझाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में एक डाई को फेंका जा रहा है, तो उसमें आने की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, ये तीनों चीज़ आ सकता है। और बोला गया है ना इसमें कि अगर 3 आता है और 3 का मल्टीपल बोला गया है, अगर 3 और 6 आता है तो आपको फिर से डाई फेंकना है, फिर से एक पासा फेंकना है। समझ गए? क्वेश्चन को समझिए। और अगर 1 2 4 5 आता है तो आपको सिक्का कॉइन को उछालना है। तो अगर 1 आता है तो हम कॉइन को उछालेंगे, तो क्या हो सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 आएगा तो सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। अगर 3 में तो दूसरा कंडीशन है, 3 आएगा ना, 3 आएगा तो हमको एक पासा फेंकना होगा, यानी डाई को फिर से फेंकना होगा। तो क्या हो सकता है, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा और एक 3 6 आएगा। और अगर 4 आता है तो फिर से भैया हेड या टेल आने की संभावना, एक कॉइन को फेंकिए। ठीक है, ये कंडीशन रखा गया है। और 6 आता है तो पासा फेंकिए, 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हो गया, ये कंडीशन है। अब टोटल सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर 1 आता है तो हेड, कॉइन को फेंकना है हम लोग को, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 1 हेड आएगा या 1 टेल आएगा। 2 में भी 2 हेड या 2 टेल, या फिर 2 आएगा तो हेड टेल ही आएगा ना, क्योंकि कॉइन फेंकना है। और 3 आने पे तो 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा और 3 6 आएगा। फिर से अगर 4 आता है तो 4 हेड आएगा
और 4 टेल आएगा। उसके बाद 5 हेड आएगा, 5 टेल आएगा। क्वेश्चन को आप बढ़िया से 2-4 बार बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर 6 1 आएगा, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और फिर 6 6। इतना सारा आने की पॉसिबिलिटी, यानी टोटल कितना है? 1 2 3 4 20। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इवेंट ई क्या बोल रहा है। इवेंट ई बोल रहा है ना, इवेंट ई बोल रहा है द कॉइन शो अ टेल। कॉइन शो टेल शो करना चाहिए, तो टेल कब शो करेगा? ये तो हम आराम से बना सकते हैं ना, क्योंकि अभी इस चीज़ को हम टेल कब शो करेगा? 1T में, 2T में, 4T में, 5T में, 6 में तो आएगा ही नहीं। 6 में फिर पासा फेंकना है, 3 में भी पासा फेंकना है, तो हो गया। और उसके बाद बोल रहा एफ, सैंपल स्पेस एफ एटलीस्ट, क्या लिखा हुआ है? गिवन डेट एटलीस्ट 1 डाई शो और 3। कम से कम एक 3 शो करना, एक डाई में, एक डाई में 3 शो करना चाहिए। तो देखिए इन 6 में डाई शो करेगा 3, और यहाँ एक में यहाँ 3 शो करेगा। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा एफ का। इवेंट टी मतलब इवेंट एफ हो जाएगा ये टोटल 3 6, और एक हो जाएगा ये वाला 6 3, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है ये चीज़, क्या करना है? इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब? जब एफ हो चुका है। फॉर्मूला आता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे कि इवेंट इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा। इवेंट ई और इवेंट एफ में कोई कॉमन आएगा ही नहीं। हम चाहते तो आपको फर्स्ट में बता सकते थे, क्योंकि हेड जब हेड 1 और 2 आएगा तो ये सिक्का उछाला जा रहा है, और जब 3 और 6 आ रहा तो कॉइन टॉस किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, पासा फेंका जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल गया कि दोनों, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के इस चीज़ को फील कर लिए कि आखिर करना क्या है क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाता कि नहीं इसका नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये इसका 0 हो जाएगा, हो गया। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ में कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 16, ठीक है। 16 को आप थोड़ा सा देखिएगा। 16 में दिया गया है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0। PA/B हमसे पूछ रहा है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ 0 है, तो 0 हो जाएगा ना। तो ए इसका हो जाएगा आंसर, सॉरी ए नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा ही इजी क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है सर। कोई यहाँ पे A and B आर इवेंट सच डेट P A, A बटा प्रोबेबिलिटी B/A। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, यानी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 का डी आंसर हो जाएगा। तो हमारा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे का भी आगे हम लोग एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। आपको एनसीईआरटी बुक का सारा सॉल्यूशन वीडियोज़ मिलेगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।